कमबैक्स और मैड्रिड की कहानी भाई साहब कोई अलग नहीं कर सकता। भाई सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैड्रिड कहीं ना कहीं से विनर निकाल ही लेती है। मतलब 84th मिनट तक आप 1-0 डाउन थे एंड आप विद 10 मैन थे एंड फिर उसके बाद अगले 6-7 मिनट के अंदर आपने पूरे मैच की सीरत और सूरत पलट के रख दी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मदद मिली है रेफरी से, ये हुआ है वो हुआ है। अब देखो, ऐसे गेम्स में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। ये सारी टीमों के साथ हुआ है। मतलब अगर हम हमारे भी केसेस में बात करें, हमने कुछ जो मैचेस जीते हैं, जो यूनाइटेड के केस में बात करें, तो वहां पर मदद मिल जाती है। सेम कैन बी सेड अबाउट अदर क्लब्स एज वेल। बट व्हाट आई सॉ लास्ट नाइट, पहली बात तो भाई जूड बेलिंगम, सीजन की शुरुआत में लग रहा था कि द गाय इज नॉट लुकिंग गुड एंड एम्बापे के आने से कहीं ना कहीं वो एक जो कैरिज्मा था जूड बेलिंगम का, वो गायब सा हो गया बिकॉज ही हैज लॉस्ट दैट सेंटर स्टेज। बट नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो इंटरनेशनल ब्रेक मिला इनको बीच में, लास्ट वाला नवंबर से पहले वाला, उसमें कहीं ना कहीं टीम रीअसेंबल हुई है। एंड ये जो विंटर ब्रेक मिला है, इसके बाद थोड़ा सा री एनर्जाइज होकर प्लेयर लौटे हैं। अब देखो, मैड्रिड की जब बात आती है, सबको पता है मैड्रिड एज ऑफ द सीट बिठा के ही खेलती है। उनका पूरा फैन बेस यहाँ पर हमेशा एज ऑफ द सीट ही बैठा रहता है कि भाई कब हार जाएंगे, कब गोल स्कोर कर देंगे, कब कंसीड कर लेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। बट यस, अभी अगर आप लीग टेबल देखोगे तो वो जो एडवांटेज था बार्सिलोना के पास, अब वो सारा का सारा ब्लोन अवे हो गया है। एक वक्त पे 6-7 पॉइंट की लीड लेके बैठी थी आपकी आपकी बार्सिलोना, लेकिन अब अगर आप देखोगे 19 गेम के बाद मैड्रिड के हैं 43 पॉइंट्स एंड यहां पर 19 गेम के बाद बार्सिलोना के हैं 38 पॉइंट्स। तो एक वक्त की लीड आज यहां पर एक ट्रेलिंग वो बन गया है पॉइंट डिफरेंस। और ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर पुट करेगा जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं डैनी ऑल्मो के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, बाकी आपके जो भी यहाँ पर फड्डे चल रहे हैं फाइनेंशियल फ्लेयर प्ले के रिगार्डिंग, मतलब जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी, लपोर्ता की जो तिगड़ी बैठी हुई है यहाँ पे एंड सिनेरियोज जो क्रिएट हो रहे हैं, भाई बार्सिलोना फैंस अभी इस वक्त पर सबसे ज़्यादा खुन्नाए बैठे हैं कि यार हम अपना ही प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रहे। और वहां पर मैड्रिड इतनी सारी इंजरीज के बावजूद यहाँ पर मैचेस जीती जा रही है। और यहाँ पर एक टाइम पे जो हमसे इतने पीछे बैठे हुए थे, अब वो हमसे 5 पॉइंट के एडवांटेज पे हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड नंबर पर एटलेटिको है, वो अपना गेम इन हैंड जीतेंगे अगर, तो जो डिफरेंस है बिटवीन बार्सिलोना एंड एटलेटिको, वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि थिंग्स आर नॉट दैट ईजी फॉर बार्सिलोना। एंड अगर वो यहाँ से विनिंग मोमेंटम गेन नहीं कर पाए, उन्होंने एक लेट्स से कि 5 गेम का विनिंग रन क्रिएट नहीं किया, तो ला लीगा जो एक वक्त पर बहुत ही सील्ड लग रही थी बार्सिलोना के लिए, वो भी हाथ से निकलती दिखाई देगी। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्म आपका फिर आगे चलकर आपके नॉकआउट स्टेजेस जब शुरू होंगे चैंपियंस लीग के, उसमें भी आपको काफी दिक्कत पैदा करके देगा। अब देखो, डैनी ओल्मो के रिगार्डिंग बड़ी मतलब अलग सी न्यूज आ रही है कि एक तरफ कह रहा है कि भाई डैनी ओल्मो रजिस्टर हो गया है, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं भाई बार्सिलोना यहाँ पर कोर्ट जा रही है डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अब जो भी सीन है वो तुम्हें वक्त रहते पता चल ही जाएगा, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा। जिस वक्त पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त पे यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट एज सच नहीं आया है। लेकिन हाँ, सिर्फ बारसा और रियाल मैड्रिड ही नहीं यहाँ पर जो ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जद्दोजहद फेस कर रहे हैं। लिवरपूल इस वक्त पर चेस करे क्वाड्रूपल। दे आर इन द चैंपियंस लीग, दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल इन चैंपियंस लीग, दे आर सिटिंग इन ऑन टॉप ऑफ द टेबल इन प्रीमियर लीग, दे आर अलाइव इन कैरेबाओ कप एंड अभी एफए कप की जर्नी उनकी शुरू नहीं हुई है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो लिवरपूल के जो मेन प्लेयर्स हैं, 3 जो आप बोलोगे ना पिलर्स ऑफ देयर सक्सेस हैं, ट्रेंट आर्नल्ड, वेन डाइक एंड सलाह, तीनों के तीनों आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनकी टीम का, दैट इज मोहम्मद सलाह, बिकॉज वो इस कदर के गोल स्कोरिंग फॉर्म पे चल रहा है। मतलब वो बंदा जिस गेम में खेल रहा है उस गेम में कुछ ना कुछ कर रहा है। और उसने कल यहाँ पर स्काई स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में बोल दिया दैट दिस इज माई लास्ट सीजन। अब देखो, उसको समझने के 2 तरीके। एक है कि ऑब्वियस सी बात है, आखिरी 6 महीने हैं, अभी नहीं यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए, यस ही इज इन हिज लास्ट 6 मंथ्स ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रीच नहीं करेंगे तो सलाह विल वॉक आउट ऑफ लिवरपूल एज अ फ्री एजेंट। बट क्या लिवरपूल यहाँ पर ये होने देगी? तो लिवरपूल कोशिश करे कि सलाह को अपने टर्म्स पे एग्री कराया जाए। सलाह कोशिश करे कि भाई लिवरपूल के लिए मैंने इतना किया है, तो जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं, जो मैं वेजेस डिमांड कर रहा हूं और जो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेंथ डिमांड कर रहा हूं, वो मुझे मिले। तो यहां पर अगर वो मिडिल ग्राउंड फाइंड नहीं होगा तो ऑब्वियस होता है सलाह छोड़ के जाएंगे। लेकिन टेक्निकल के हटकर अगर आप देखोगे, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हाँ, अभी भले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं रीच किया हो दोनों आपकी पार्टीज के बीच में, लेकिन ये चीज बिल्कुल श्योर शॉट नहीं कि सलाह फ्री एजेंट के तौर पे छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, या फिर सलाह
इस सीजन के बाद लिवरपूल छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज मैं बोलूं, अगर सलाह लिवरपूल छोड़ेंगे, भाई देयर विल बी मल्टीपल क्लब्स विद इन द प्रीमियर लीग यहाँ पर जो सलाह के सिग्नेचर के लिए फाइट करेंगे। अब वो सलाह यहाँ पर कितना ज्यादा इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ही विल रिस्पेक्ट दैट। बट हो भी सकता है यहाँ पर कि सलाह माइट माइट थिंक कि यार मैं यूरोप में अभी भी बेस्ट प्लेयर रहा हूं, मैं यहाँ पर प्रीमियर लीग में खेलना डिजर्व करता हूं, और अगर लिवरपूल मुझे उस लायक नहीं समझती, मैं इस क्लब को चूज करूंगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर क्लब्स देखे जाएं तो आर्सेनल वो क्लब हो सकता है, आपका चेल्सी वो क्लब हो सकता है, फॉर्मर क्लब है यहाँ पर आपके मोहम्मद सलाह का, या फिर इवन मैन सिटी माइट पुट अप एन ऑफर फॉर मोहम्मद सलाह। और अगर हम अगर बीच में कहीं हमने ऑफर डाल दिया तो बेशर्मी की सारी इंतहाएं पार हो जाएंगी। बट यस, ये देखो इस वक्त पे ट्रेंट आर्नल्ड की सिचुएशन भी बहुत ट्रिकी है। मतलब लिवरपूल तीनों प्लेयर्स को रोक भी सकती है या फिर लिवरपूल तीनों प्लेयर्स को लूज भी कर सकती है। उसमें वेन डाइक भले ही आप कहोगे कि यहां पर रोके जा सकते हैं, क्योंकि वेन डाइक के चांसेस रुकने के सबसे ज्यादा है, और वेन डाइक की ऐसी कुछ न्यूज भी नहीं है दैट वेन डाइक रियली वांट्स टू लीव। बट हाँ, अगर आप ट्रेंट आर्नल्ड की बात करोगे, अगर आप मोहम्मद सलाह की बात करोगे, वहां पर ट्रांसफर नेगोशिएशंस जो हैं वो बिल्कुल डाउन टू द वायर जाने वाले हैं। एंड अगर एक का भी केस बिगड़ता है तो आप किसी इन दोनों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर को तो क्लब छोड़ते जाते देखोगे। हो सकता है तीनों प्लेयर्स रुक भी जाएं, बट अभी एज ऑफ नाउ एफएसजी की जो गलीच हरकतें हैं, एफएसजी का जो डील करने का तरीका है, बहुत मुश्किल लग रहा है। लिवरपूल फैन बेस एक बार को ट्रेंट को लूज करने के बारे में सोच भी सकता है, बट सलाह समबडी जिसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं लिवरपूल में। लिवरपूल में क्या भाई, पूरी प्रीमियर लीग में किसी का रिप्लेसमेंट, मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मोहम्मद सलाह को, बिकॉज द नंबर्स दैट ही इज प्रोड्यूसिंग, द इंपैक्ट दैट ही हैज हैड ओवर लिवरपूल सिंस जॉइनिंग देम, वो कंपैरिजन ही नहीं है किसी प्लेयर के साथ। तो आपको पता है भाई, सलाह का अगर जाना तय होता है तो लिवरपूल में कितना बड़ा वॉइड क्रिएट होगा। कमिंग टू यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो आपको पता है कि भाई आपका मार्कस रैशफोर्ड आउट ऑफ फेवर है, एंड आपके सर्टेन प्लेयर्स यहाँ पर आउट ऑफ फेवर हो चुके हैं। उसमें से कल जो रिपोर्ट्स आई हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को बेचना चाहते हैं रूबन एमरिम, और वो बहुत ईजिली आप देख भी सकते हो कि भाई उनके जो टीम सिलेक्शंस रहे हैं, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जवाब देने का तरीका रहा है रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड, तो यस, ही डजंट वांट रैशफोर्ड इन हिज टीम अगर रैशफोर्ड इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर रैशफोर्ड का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो अभी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि फाइनेंशियली, तो हो सकता है रैशफोर्ड को 6 महीने के लिए यहां पर कंटिन्यू करने दिया जाए। लेकिन बियॉन्ड दिस 6 months आई सी हिम लीविंग द क्लब, बिकॉज यहां पर मैनेजमेंट रूबन एमरिम के साथ बैठेगा और ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्लेयर्स इनमें से यहां पर कंटिन्यू करने लायक है, किन प्लेयर्स को यहां पर रूबन एमरिम अपने सिस्टम में परफेक्टली इंटीग्रेट होता देख रहे हैं, एटीट्यूड वाइज कौन सही है, बतौर स्क्वाड प्लेयर हो या बतौर स्टार्टिंग 11 प्लेयर हो, तो उनके ऊपर कॉल लेना पड़ेगा। अब आप यहां पर देखो, हैरी मैगवायर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 6 महीने में एंटर करने वाले थे, लेकिन यहां पर यूनाइटेड ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि यार हम जॉनी वांस को फ्री में लीव करेंगे, ठीक है, हम यहां पर आपके लिंडलॉफ को भी फ्री में लूज करने वाले हैं, देन आपके एरिक्सन भी फ्री में लूज होंगे। हमारे पास बजट ऐसा कुछ है नहीं कि हम मार्केट में जाकर 2-2 सेंटर बैक्स को लेकर आ पाए। हम अगर देखा जाएगा तो हम एक लेफ्ट विंग बैक और एक लेफ्ट सेंटर बैक को हम मेजॉरिटी केसेस में आता देख रहे हैं, जो अभी अभी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन हम 2 सेंटर बैक्स के ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, ना कि नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। नया कॉन्ट्रैक्ट देना होता है कि आप टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं वो बेसिकली यहाँ पर रीवैल्यूएट करते हो, फिर उसके बाद आप नया कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे रखते हो विद डिफर्ड वेज, जो भी हो आपका, विद रिड्यूस वेजेस या आपके थोड़े से वेजेस बढ़ा के। अब नाउ बिकॉज हैरी मैगवायर इज स्टार्टिंग टू लुक गुड इन रूबन एमरिम सिस्टम, तो इसलिए ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सेंस बनाता है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता है कि लेफ्ट विंग बैक का जो रोल है वो तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स जो आ रही हैं कि नूनो मेंडेस बिल का जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन था वो बिल्कुल फॉल अपार्ट कर गया है विद पीएसजी। आई डोंट एग्री टू इट एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, बट अगर कर गया है तो यूनाइटेड माइट एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल, बिकॉज रूबन एमरिम इज पोर्चुगीज, Nuno Mendes is Portuguese. He has played under आपके Nuno Mendes if I'm not wrong. तो obvious सी बात है, Nuno Mendes will try to basically explore this opportunity and Ruben Amorim will definitely try to explore this option of his कि यहाँ पर अगर ये ला सकते हैं तो why not। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो रिपोर्ट्स आई उसके अकॉर्डिंग कैसेमीरो की जो जाने की एक सिचुएशन है वो भी बन सकती है। अब हमें पता है कि हमें प्लेयर्स लेकर आने, कल रूबन एमरिम से पूछा गया कि क्या कोई प्लेयर आ सकता है, तो उन्होंने यही बोला कि अभी एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट डिस्क्लोज माय कार्ड्स, बिकॉज वो मेरे और मैनेजमेंट के बात की बीच की बात है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई परमानेंट प्लेयर तभी देख पाएंगे जब हम कोई मैसिव सेल कर लें। तो एरिक्सन अगर जा रहे हैं
तो कैसेमीरो को बेचने का सेंस नहीं बनता। अगर एरिक्सन लेट्स से कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 6 महीने फुलफिल करके फिर एज अ फ्री एजेंट जाएंगे तो चलो ठीक है, समझ में आता है, तब कैसेमीरो को बेचा जा सकता है। एंड अगेन कल फैब्रिजियो ने ये चीज कोट की है कि कैसेमीरो को बेचा जा सकता है। कैसेमीरो खुद यहां पर जाने के बारे में सोच सकते हैं अगर एक राइट ऑफर आता है। ऑल्दो हमें पता है यहां पर कि कैसेमीरो के लिए समर में भी ऑफर था सऊदी से, बट कैसेमीरो डिड नॉट वांट टू लीव इन समर बिकॉज उनको था कि यार मुझे अपने पोजीशन वापस से रिगेन करनी है, रिटेन करनी है इन द फर्स्ट 11। बट उगारते की परफॉर्मेंसेस के बाद यहाँ पर कैसेमीरो की अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड हो गई हैं। एंड प्लस टू दैट कैसेमीरो का गेम भी काफी लिमिटेड हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टीम की हालत है, टीम इज नॉट इन अ पोजीशन कि वहां पर वो एवरेज परफॉर्मेंसेस को टॉलरेट कर पाए या फिर बिट्स एंड पीसेस में जो परफॉर्मेंसेस आ रही है उनके भरोसे यहाँ पर कैसेमीरो को 350 के पर वीक वेजेस लगातार पे करती रहे। बिकॉज एक प्लेयर जो कि बेंच पर है और अगर वो 350 के पर वीक अर्न कर रहा है तो कैसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी और कैसे आप दूसरे प्लेयर्स को इंटीग्रेट कर पाओगे टीम के अंदर, जो आपके इस वक्त पर टीम में आने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बॉल कैरियर चाहिए ही चाहिए, एक लेफ्ट विंग बैक चाहिए ही चाहिए, एक सेंटर बैक ऑप्शन एडिशनल चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद आपको एक लेफ्ट विंग के ऑप्शन के तौर पर भी प्लेयर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर हम मार्कस रैशफोर्ड को देखेंगे कि अगर वो जा रहे हैं क्लब छोड़ के, एंड देन यहां पर आपको एक स्ट्राइकर, एक गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर भी लाना ही पड़ेगा। जैसे एक एक जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि यार विक्टर ओसिमेन को ला सकते हैं मार्कस रैशफोर्ड टू नेपोली, हो सकता है बिकॉज नेपोली इंटरेस्टेड लग रही है, नेपोली मैग्वायर में भी इंटरेस्टेड थी। ये एक ऑप्शन है, बट क्या ये फीजिबल ऑप्शन है? क्योंकि आप अगर एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर लेकर आओगे तो इसका मतलब हो कि आपको उसको बॉल बहुत फीड करनी पड़ेगी। बिकॉज स्ट्राइकर्स को जितनी अपॉर्चुनिटीज दोगे उसका रिटर्न आपको 100% तो नहीं मिलता। किसी किसी केस में 60% मिलता है, किसी किसी केस में 50% मिलता है, किसी किसी केस में 30% ही मिलता है। तो आप कभी प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई इसको इतनी बॉल फीड की जाएंगी तो ये मुझे इतने गोल्स रिटर्न देगा। अच्छा, आपको स्ट्राइकर से ज्यादा एक गोल स्कोरर चाहिए। यूनाइटेड करेंटली डजंट नीड अ स्ट्राइकर वाला प्लेयर, दे नीड अ प्लेयर हु कैन स्कोर गोल्स फॉर देम। क्योंकि अगर आप देखोगे आर्सेनल के केस में हीजूस ने अभी गोल स्कोर करने शुरू किए, बट फॉर द रेस्ट मतलब लास्ट 2 इयर्स कौन स्कोर कर रहा था उनके लिए गोल्स? मार्टिनेली, कुछ लिमिटेड अमाउंट में साका एंड ओडेगार्ड वर देयर मेन गोल स्कोरर्स। तो ऐसे अगर आप देखोगे हमारी टीम में गोल स्कोरर्स है नहीं। अमाद इज अ डिसेंट प्लेयर बट अमाद इज नॉट एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर। इवन गर्नाचो इज नॉट द वन, रैशफोर्ड भी नहीं कर रहे हैं, ब्रूनो के भी नंबर्स उस लेवल पे नहीं है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड समबडी जो कि आपको गोल स्कोर करके दे पाए। जैसे विनीशियस की बात आती है, विनीशियस हो गए, बेलिंगम हो गए, दीज प्लेयर्स आर नॉट स्ट्राइकर्स बट दीज प्लेयर्स गिव यू द रिटर्न दैट यू नीड, राइट? रफीना इज नॉट अ स्ट्राइकर, यमाल इज नॉट अ स्ट्राइकर, बट दीज गाइज गिव यू द रिटर्न दैट यू नीड। कोल पार्मर इज अ गोल स्कोरर, ही इज नॉट अ स्ट्राइकर। तो हमें ऐसा ही प्लेयर चाहिए जो हमें गोल्स रिटर्न दे। एंड अगर आप लीग टेबल देखोगे, यूनाइटेड आर इन डेस्परेट नीड टू स्कोर गोल्स बिकॉज गोल्स कंसीड तो हम करे ही जा रहे हैं, बट हम अगर गोल स्कोरिंग चार्ट की बात करें वहां पर हमारे एंड से एज सच कोई मैसिव एडिशन देखने को नहीं मिलता कि भाई किसी गेम में हमने 3 गोल स्कोर कर दिए, 4 गोल स्कोर कर दिए। हाँ, 3 गोल खाने तो बात करो, वो तो हम कर सकते हैं। 3 गोल स्कोर करने नहीं, वो वहां हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है गोल स्कोर करने वाले। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को मार्केट एक्सप्लोर करना है और अगर कैसेमीरो के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को यहां पर ग्रैब करना पड़ेगा। कैसेमीरो को भी समझना पड़ेगा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ गेम्स के साथ वो यहां पर अगर वर्ल्ड कप में खेलने का सपना देख रहे हैं ब्राजील के लिए, तो यहां पर वो फुलफिल तो नहीं होने वाला क्योंकि उनको रेगुलर फुटबॉल खेलनी पड़ेगी इफ ही रियली वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन नेशनल टीम फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। तो वो एक चीज़ है। बाकी मिकेल आर्टेटा से पूछा जा रहा है कि मिकेल आर्टेटा व्हाट अबाउट द प्रेशर दैट लिवरपूल इज फेसिंग दिस दैट ऐसा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने भी प्रेशर फेस किया है, वी वर द बेस्ट टीम ऑफ लास्ट ईयर एंड वी एंडेड अप विनिंग नथिंग। तो ये जो मिकेल आर्टेटा की सोच है, भाई लिवरपूल इज नॉट आर्सेनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनल के पास एक्सपीरियंस नहीं था यहाँ पर टाइटल्स के लिए फाइट करने का, ट्रॉफी जीतने का। लिवरपूल की पूरी टीम के पास एक्सपीरियंस है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ये प्लेयर्स आपके आयक्स में, अगर ग्रेवेनबर्ग की बात की जाए, ही वाज कंपीटिंग फॉर टाइटल्स एट आयक्स। लिवरपूल के बाकी प्लेयर्स, ट्रेंट आर्नल्ड, आपके वेन डाइक, साला, ये तो सारे कोर मेंबर्स हैं क्लॉप की उस टीम के जो कि आपकी प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग जीती है। तो ऑब्वियस सी बात है आर्सेनल के और लिवरपूल के सिनेरियोज में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि लिवरपूल माइट एंड अप विनिंग नथिंग, बट एट द सेम टाइम are they on the path that Arsenal were on? Absolutely not. Arsenal couldn't even compete in the cup competitions. In the league, yes, they were so good, but after leading the league for 248 days, they couldn't win that league. Man City
देखो, अगर आप लास्ट ईयर की बात कर रहे हो कि लास्ट ईयर वी वर द बेस्ट टीम इन द लीग, हाउ यू आर सपोज टू बी द बेस्ट टीम इन द लीग, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रॉफी तो एक भी नहीं जीती। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करोगे, इट इज मैन सिटी। अगर आप पिछले 4 साल की बात करोगे लीग के अंदर, इट इज मैन सिटी। सेकंड बेस्ट टीम कौन रही है? आप रहे हो। लेकिन आपने प्रूव क्या किया? जीता क्या? कुछ नहीं। आपसे ज्यादा ट्रॉफीज तो आपके लिवरपूल ने जीत ली, कैरबा और एफए कप, चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेला, फिर यहाँ पर कैरबाओ कप, अपने सॉरी एफए कप और कैरबाओ कप, आई थिंक कैरबाओ कप लास्ट ईयर भी जीता लिवरपूल ने। यस, तो दीज प्लेयर्स नो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर मिकेल आर्टेटा के सजेशन की उनको जरूरत है। बाकी डेफिनेटली आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कल रात के मैड्रिड के रिजल्ट के बाद बार्सिलोना पे कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, एंड क्या बार्सिलोना ला लीगा रेस में वापस लौट सकती है? अभी क्योंकि आधा सीजन ही हुआ है, आधा सीजन बाकी है, कुछ भी हो सकता है, बट बार्सिलोना के जो फड्डे चल रहे हैं उससे कितना ज्यादा इंपैक्ट होगी बार्सिलोना की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। एंड यस, डेफिनेटली यूनाइटेड को क्या करना चाहिए ट्रांसफर मार्केट में, एंड मोहम्मद सलाह क्या आपके हिसाब से बतौर फ्री एजेंट लीव कर सकते हैं लिवरपूल, या फिर लिवरपूल तीनों प्लेयर्स के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लेगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।